बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में मौजूद इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और सबको एक ना एक दिन ख़त्म होना है। ठीक ऐसे ही एक दिन दुनिया भी ख़त्म हो जाएगी, जिसे क़यामत के नाम से इस्लाम में जाना जाता है। इस्लाम के हिसाब से एक ना एक दिन क़यामत आने वाली है, लेकिन क़यामत कब और कैसे आएगी किसी को नहीं पता, सिर्फ उसका इल्म अल्लाह को है। लेकिन क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियाँ ज़रूर ज़ाहिर होंगी, जिसका जिक्र कुरान और हदीस और इस्लामी किताबों से मिलता है। आज ऐसी क़यामत की पूरी हुई निशानियों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि दुबई में हुई तूफ़ानी बारिश के बारे में अल्लाह का अजाब कैसे दुबई पे नाजिल हुआ। तो दोस्तों, इस वक्त दुबई और आबू धाबी भयंकर अजाब की चपेट में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि जब से दुबई में मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तब से लगातार दुबई में एक के बाद एक अल्लाह का अजाब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त दुबई में अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ है कि जिसने वहाँ के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, यानी जिसने दुबई के पूरे सिस्टम को तहस नहस करके रख दिया है, जिसको देखकर दुबई में लोग ऊंची आवाज़ में कलमा तैयब पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, दुबई, शारजहां, अबू धाबी समेत दुबई के कई जगहों पर तूफ़ानी बारिश ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 से 2 दिन पहले 5 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई, जिसकी वजह से जगह जगह पर सड़कें टूट गई हैं, डूब गई हैं। यही नहीं, शेख जायद की जो दुबई की सबसे खास और अहम रोड है, उसके भी कई हिस्से पानी में डूब गए हैं, जिससे इस रोड के कई हिस्सों को बंद करने पड़ गया। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, इसके सामने भी ढेर सारा पानी जमा हो गया है। और यही नहीं, दुबई में इतनी तेज़ और तूफ़ानी बारिश हुई कि इसकी वजह से दुबई के एयरपोर्ट को भी कई घंटे तक बंद रखना पड़ा, जिससे आने जाने वाले सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। दूसरी तरफ दुबई में बड़े बड़े मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन में भी बारिश का पानी भर गया। शारजाह की कई सड़कें नहरों में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से दुबई में हर चीज़ तहस नहस हो गई। और यही नहीं, दुबई में अभी तक रेड अलर्ट है, यानी कि आगे और भी ज़्यादा बारिश होने की बातें कही जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों में रहने को कहा गया है। और दोस्तों, ऐसी तूफ़ानी बारिश में जो अचानक से आ गई है, जो सबसे पहले ही घूमने के लिए दुबई में गए हैं, तो वह लोग तो बहुत परेशान हैं। कहा जा रहा है कि दुबई में इन तूफ़ानी बारिश में जो होटलों का किराया, जो होटल का रूम का किराया 2000 से लेकर लाख रुपए पर डे था, तो आज दोस्तों वह दुबई के रहने वाले लोग, वहाँ के नागरिक भी अपने घरों को छोड़कर दुबई के बड़े बड़े होटल्स में अपने रूम बुक करवा रहे हैं, ताकि वह इस तूफ़ानी बारिश से बच सकें। दोस्तों, दुबई में जो तूफ़ानी बारिश हुई है, उसको देखकर यह नहीं लगता है कि वह दुबई है, या बल्कि ऐसा लगता है यह कोई हमारे वहाँ का इलाका है। 102 दिन पहले दुबई में ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिश के साथ साथ तूफ़ानी हवाएं भी भयंकर चली थी, जिससे दुबई और दुबई के कई इलाकों में हालात बाढ़ जैसे हो गए थे। इस वजह से दुबई के लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि दुबई के लोगों को इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। याद रखें, अल्लाह ने हर चीज़ की एक हद रखी है, यानी एक लिमिट रखी है। अभी जो दुबई के हालात बनी हुए हैं, इसको देखकर लगता है कि वह दुबई नहीं बल्कि कोई और आइलैंड है, जिस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। अल्लाह हर किसी को एक वक्त तक ढील देता है ताकि वह सुधर जाए, और वह नहीं सुधरता तो फिर अल्लाह ताला पकड़ता है। तो याद रखें, उसका अजाब सख्त है। और अल्लाह ने जीते जी दुबई वालों को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान की एक छोटी सी झलक दिखाई है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने दुबई वालों को यह दिखा दिया है कि देखो, यह मेरा छोटा सा अजाब है, तुम लोग चाहकर भी अल्लाह के अजाब को अपने ऊपर ख़त्म नहीं कर सकते। दोस्तों, अभी दुबई में जो भयंकर तूफ़ानी बारिश हुई है, यह दुबई वालों के लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए ना जाने कुछ करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त किसी को यह भी मालूम नहीं कि मेरी लग्जरी गाड़ी कहाँ पर है, मेरे घर वाले किधर हैं। हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। दोस्तों, आजकल के अरबर हुक्मरान यहूदी नासा के साथ साथ हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं।
यही वजह है कि शेखों ने अपने मुल्क में मंदिर बनाने की इजाज़त दी है और इसके साथ ही दुबई में मंदिर बनाकर तैयार भी हो गया है। यही नहीं, उसके उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया था और यह सब काम दुबई की हुकूमत की देखरेख में हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई में यह तूफ़ानी बारिश का होना अल्लाह का अजाब है? क्या यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है? तो दोस्तों, आइए सब हम सऊदी अरेबिया के मक्का शहर में ज़ाहिर हुए क़यामत की निशानियों के बारे में बात करते हैं। हम लोग जब कभी भी सऊदी अरेबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज़ का ख्याल आता है? ज़ाहिर है मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या फिर पिछले कुछ सदियों से नहीं, बल्कि वह तो पिछले हजारों सालों से है। पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सऊदी अरेबिया की कुछ ऐसी फुटेज वायरल हो रही हैं जो फुटेज ना सिर्फ हद से ज़्यादा हैरान कर देने वाली है बल्कि डरा देने वाली भी है। और यही वजह है कि जब से यह फुटेज दुनिया वाले की नज़र में आई है, तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी लोग बढ़ चढ़कर इन फुटेज के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रही वाली इन तस्वीरों को देखिए। आप में से ज़्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि तस्वीरें तो हो ना हो यूरोप के किसी ठंडे देश की हैं, मगर आपको जानकर हैरानी होगी, यह तस्वीरें यूरोप के किसी एक ठंडे देश की नहीं है कि जहां पर बर्फ़ पड़ती हो और जहां पर नदियां बहती हों, बल्कि यह तो उस सऊदी अरेबिया की तस्वीरें हैं जहां पर ना तो एक भी नदी मौजूद है और सिवा रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। मगर मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक से कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं, यह सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों से में यह देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाकों जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते हैं और पूरी तरह से ठंडा हुआ करते थे, बर्फ़ से ढक जाया करते थे, अब वहाँ पर गर्म मौसम में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी जनरली सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ती है। और इसके बल्कि उलट अब यह देखा गया है कि गर्म इलाकों में, यानी जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं बल्कि सूखा पड़ा है, वहाँ पर अचानक से और लगातार इतनी बारिश हो रही है कि उन बारिशों की वजह से पूरे के पूरे इलाकों सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला बल्कि सऊदी अरेबिया के साथ भी देखा गया है। सऊदी अरेबिया में पिछले कुछ सालों से यह देखा गया है कि अचानक से वक्त पर ऐसी बारिश हो रही है कि जो कई दिनों तक लगातार होती रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे शहरों तक सैलाब में डूब जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया के इस तरह के जितने भी फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से कुछ तो ख़ास तौर से मक्का शहर यानी काबे के आसपास के हैं, जिनमें क्लियर बैकग्राउंड में उस टावर को भी देखा जा सकता है जो बिल्कुल मक्का के पास में मौजूद है। मगर मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि यार सारे फुटेज वीडियोस हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं। तो अब सवाल यह है कि भाई, यह तो समझ में आता है कि यह हैरान कर देने वाले हैं, मगर आखिर यह डरा देने वाले कैसे हैं? तो इसलिए क्योंकि इसको सीधे तौर पर आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस हदीस से साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिस हदीस में हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि क़यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक हमारी दुनिया में माल बेतहाशा ना हो जाए। यहाँ तक कि एक इंसान अपने माल की ज़कात देने के लिए किसी इंसान को ढूंढेगा तो वह किसी ऐसे इंसान को ना पा सकेगा कि जो उसकी वह ज़कात ले सके। और अरब की वह ज़मीन जो खुश्क पहाड़ियों और चटक मैदानों के सिवा कुछ नहीं है, वह भी क़यामत से पहले हरियाली और नदियों में बदल जाएगी। याद रहे दोस्तों, मैं यह हदीस आप लोगों को वर्ड बाय वर्ड नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। इस हदीस से यह बात क्लियर पता चलती है कि क़यामत से पहले ज़रूर से ज़रूर सऊदी अरेबिया का खुश्क यानी सूखा और पूरा रेगिस्तान इलाका हरी घास और नदियों में बदल जाएगा। अब आप लोग ज़रा इमेजिन कीजिए कि आज से 1400 साल पहले जब अल्लाह के पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने
फ्लावर्स को क़यामत की निशानियाँ बताई होंगी, तो आखिर उन लोगों ने कैसा महसूस किया होगा। क्योंकि एक ऐसा ज़मीनी इलाका, एक ऐसा सूखा इलाका कि जहाँ पिछले हज़ारों सालों से सिवा रेगिस्तान के कुछ नहीं था, वहाँ के बारे में अगर कोई अचानक से कह दे कि आने वाले बारे में यानी फ्यूचर में यह पूरा इलाका सूखे रेगिस्तान से हरा भरा और नदियों से भर जाएगा, तो जाहिर है हैरान होना एक वाजिब बात है। मगर यह बात सच साबित हुई और आज के दौरे में हम लोग खुद अपनी आंखों के मौसम के बदलाव की वजह से सऊदी अरेबिया में यह सब कुछ होता देख सकते हैं। मगर अब यह सवाल भी होगा कि हरियाली तक तो ठीक है, क्योंकि वह तो हम लोग खुद अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, मगर अब यह सऊदी अरेबिया में नदियाँ कहाँ से आएंगी? क्योंकि यह तो जाहिर की बात है कि अभी तक तो भी सऊदी अरेबिया में एक भी नदी मौजूद नहीं है। तो इसका जवाब यही है कि जिस तरह से कुदरत मौसम के बदलाव की वजह से हम लोग सऊदी अरेबिया में हरी घास देख सकते हैं, तो इसी तरह से बहुत ही जल्द मौसम के बदलाव की वजह से हो सकता है कुदरती तौर पर सऊदी अरेबिया में कोई नदी तैयार हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो वैसे ही भी बहुत सी जल्द सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियल नदियां देखने वाले हैं। वह इसलिए क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आज के ज़माने में सऊदी अरेबिया की ज़मीन में जो बदलाव आया है, यानी सऊदी अरेबिया ज़मीन में रेगिस्तान से आज जो हरियाली भरी है, उसमें जितना बड़ा किरदार मौसम का बदलाव का है यानी ग्लोबल वार्मिंग का है, उतना ही बड़ा किरदार वहाँ के गवर्नमेंट का भी है। सऊदी अरेबिया ग्रीन इन्वेस्टमेंट नाम से एक मिशन लॉन्च कर रखा है, जिसको वह सन 2030 तक कंप्लीट करेगा। इस मिशन का मकसद यह है कि सऊदी अरेबिया की वह सूखी ज़मीन जो रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं है, उसको सन 2030 तक हरा भरा और बल्कि खेतों जैसा बनाना है, यानी ऐसी ज़मीन बना देना है कि जैसे यूरोप में नज़र आती है। इसके अलावा इस मिशन के तहत 50 बिलियन के करीब पेड़ पूरे अरब के इलाके में लगाए जाएंगे, जिसमें 10 बिलियन के करीब तो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही लगाए जाएंगे। अब जाहिर है कि जब इतने ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे, इतने बड़े हरियाली के मिशन पर काम किया जाएगा, तो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी आर्टिफिशियल नहरें भी बनाई जाएंगी, जो आगे जाकर आपस में मिलकर वक्त के साथ एक बड़ी नदी का रूप भी ले सकती हैं। फिलहाल दोस्तों, सऊदी अरेबिया से हुए इन फुटेज और वीडियोस के बारे में आप लोगों को क्या मानना है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।